गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में 14 प्रकार के व्यक्ति को जिंदा रहते हुए मुर्दा के समान बताया। 14 प्राणी जिंदा रहते हुए भी मुर्दा के समान माने जाते हैं। कौन कौन है वे? आए सुने। रामचरितमानस के लंका कांड के रावण और अंगद संवाद में यह बात कही गई है। कौन कौन प्राणी हैं? जो 14 हैं लेकिन मुर्दा के समान हैं। तो कहते हैं गोस्वामी जी, कौल काम बस कृपिना विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, अब विष्णु विमुख सुरति संत विरोधी, अतनु पोषक निंदक अघ खानी, अजीवत सब सम 14 प्राणी। पहला कौल। कौल क्या है? अब सनातन धर्म हिंदू धर्म में है, अब भूत को पूछते हैं, प्रेत को पूछते हैं। सनातन धर्मी होकर के मजार में मुसलमानों के मजार पर चदरा चढ़ाने जाते हैं। सनातन धर्मी होकर के हम चर्च, उसका धर्म हम स्वीकार कर लेते हैं। हम हिंदू धर्मी हैं, सनातनी धर्मी हैं, और ईसाई बन जाते हैं पैसे के लोभ में। वो पढ़ा देगा, नौकरी दे देगा, जाए पढ़ाए नौकरी, हम अपना धर्म बदल देंगे। यानी जो भूत प्रेत मजार मुसलमान ईसाई अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, भूत प्रेत को पूछते हैं, वे कौल कहलाते हैं, वे मुर्दा के समान हैं। कामवश, जिनके जीवन में सोने से लेकर जगने तक केवल स्त्री ही स्त्री नजर आ रही है, अपनी स्त्री, पढ़ाई स्त्री, उसी के चिंतन में मगन रहते हैं, वे कामी कहलाते हैं। उनके जीवन में स्त्री छोड़कर कुछ है ही नहीं है, वे जिंदा रहते हुए मुर्दा के समान हैं। कृपण, ऐसा कंजूस, न खाएगा न खिलाएगा, न पहनेगा न पहनाएगा, न सुख भोगेगा न सुख भोगाएगा। भिखारी भी आएंगे तो खाली लौट जाएंगे। वह व्यक्ति अगर जिंदा है तो मुर्दा के समान। विमूढ़ा, मूढ़ है, समझदार नहीं है। हम सुबह से शाम तक लाख समझावें लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, न माता की बात, न पिता की बात, न समाज की बात। एकदम विमूढ़, जड़ जिसे कहा जाए, वह जिंदा रहते भी मुर्दा के समान है। अब गलत कर रहा है, हम मना रहे हैं, हम समझा रहे हैं, समझ में नहीं करेगा, वह मुर्दा के समान। अति दरिद्र, इतना दरिद्र कि उसे रोटी कपड़ा मकान भी न जुटे, दोनों शाम की रोटी भी न जुटे, तो आज है कहिया मर जाएगा क्या पता है। भूख से व्यक्ति तो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। अति दरिद्र मतलब दोनों शाम रोटी की भी तथा नहीं, वह व्यक्ति जिंदा रहते हुए समझो मरा ही हुआ। अजसी, आ माने नहीं, जस माने कीर्ति, जिसकी कीर्ति नहीं है, घर से निकलिए तो चारों ओर उसकी शिकायत करेंगे, फलना ऐसा है, फलनी ऐसा है, माने गालियां लोग देंगे, उसकी शिकायतें करेंगे। जिधर जाइए उसकी शिकायत, जिधर जाइए उधर निंदा। अजसी यानी जिस निंदक, जिसकी निंदा होती है समाज में, सब दिन वह मरा हुआ है। अति बूढ़ा, अजोदा बूढ़ा है, आंख में छाला, नाक से नाला, लाठी से पाला, पैखाना पेशाब खटिया पर हो रहा है, वह समझो कि मरा ही हुआ है, आज कल परसों मरिए जाए, ये मुर्दा के समान है। अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग व संतत क्रोधी, और जो सदा रोगी है, जन्म लिया उसी समय से बच्चा को सुइया टेबलेट पड़ रहा है, बगैर सुइया टेबलेट को बच्चा नहीं या बच्ची नहीं जिएगी। संतत रोगी, हमेशा डॉक्टरे के पास, वो समझो आज जिंदा है कल मरिए जाएगा, वह मुर्दा के समान है। संतत क्रोधी, सुबह से उठे और 10 बजे रात तक उसका कचहरी घर में है, कभी पत्नी को, कभी माई को, कभी टोला पड़ोस से, कभी बेटी को, कभी पत्नी को, जहां जाए वहीं झगड़ा, जहां जाए वहीं लड़ाई, जहां जाए वहीं गुस्सा, समझो कि मरा ही हुआ है। मरने के बाद उसे नरक ही जाना है, वो मरा हुआ है। अब विष्णु का विमुख, भगवान कौन है? रामकृष्ण कुछ नहीं है, राजा कोई बेटा था, शंकर कुछ नहीं है,
भगवान कुछ नहीं, नरक स्वर्ग कुछ नहीं, जो है सो यही है, खाओ पियो मौज उड़ाओ मर के चले जाओ। जो ईश्वर को नहीं मानता, कुछ है या नहीं, अपने संसार बन गया मिट जाएगा, समझो मरले है। विष्णु विमुख, सुरती संत विरोधी, सुरती कहा जाता है वेद को, और संत को विरोधी। संत महात्मा, अरे इसे चंदन लगा लिया झूठा कंठी माला ठग करके खाने के लिए। अरे वेद कहाँ है, कहाँ वेद, कुछ नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वही सत्य है, हम जो बोलेंगे वही वेद है। हम ही संत हैं, संत दुनिया में कोई नहीं है, समझो कि ससुरा मरे हुए हैं। उसके बाद तनु पोषक, केवल अपने रोटी कपड़ा मकान, एकदम दिन भर सेंट लगा के आप आए बाहर आई, दमादम चकाचक, बढ़िया भोजन बढ़िया कपड़ा बढ़िया टीवी मकान, परिवार जहन्नुम में जाए, समाज जहन्नुम में जाए, माता पिता भूखे मर रहे हैं। अरे हमें होना चाहिए, रोज मदिरा होना चाहिए, रोज मांस होना चाहिए, किसी की खबर नहीं, सिर्फ अपने शरीर का पोषण, वह जिंदा ही मुर्दा के समान है। निंदक, जो सुबह से शाम तक उठे और दुनिया के निंदे करते रहे, बेटी के, बेटा के, पत्नी के, समाज के, शास्त्र के, वेद के, पुराण के, जिसका देखो निंदे, उसके मुंह से भल वचन नहीं, उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण नहीं, उसके मुंह से रामायण गीता भागवत का चौपाया श्लोक नहीं, केवल निंदा, पढ़ाई चुगली, पढ़ाई शिकायत। वो व्यक्ति समझो मरेगा क्या, आज ही मरा हुआ है। आग खानी, पाप का खान, जिंदगी भर में एक भी पुण्य उसने नहीं किया है, पापों का खजाना है, समझो उसके जीवन में पापों का पहाड़ है, यानी महापापी, समझो कि वह जिंदा रहते हुए भी मुर्दा के समान है। इस प्रकार ये जो 14 ढंग के प्राणी हैं, जिंदा रहते हुए भी बिल्कुल एक लाश, एक मुर्दा के समान मानेंगे।